किसान आंदोलन काफी लंबा चल चुका है, परंतु सरकार का अभी तक इस पे कोई असर नहीं पड़ा। तो आगे क्या कुछ कार्रवाई रहेगी, आप लोगों की क्या कुछ प्लानिंग? देखिए, सरकार से हमारी लग रही शर्त है, जैसे वो जाट की अरबानी की लगी थी ना, भाई जंगल पानी से कौन पहले उठेगा, तो वो हाल हो रहा है ना, तो वो उठ रहे ना हम उठ रहे। तो अब देखो कौन पहले उठेगा, क्या होगा। लेकिन कुल मिला के ये है कि जो मोदी सरकार है वो एक तरह से हठ धर्मी पकड़ रही है, और परमात्मा के बाद जो राजा है वो राजा जनता का रखवाला होता है। गुरनाम सिंह जी, लेकिन पूरे आंदोलन में लोकतंत्र की हत्या कैसी हुई है? जी, मैं वही बता रहा हूँ कि राजा रखवाला होता है परमात्मा के बाद, और राजा को हमारी चिंता नहीं है। 250-300 लाशें जा चुकी हैं, ये लोकतंत्र कहाँ बचा कि उसके लोग तो सड़कों पे हैं और तंत्र उसका जो है वो महलों में बैठा है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में बैठा है। तो जितना बड़ा ये एजिटेशन हुआ, शायद देश का पहला एजिटेशन है, और सरकार एक हठधर्मी पकड़ रही है कि, और ऊपर से बयान ये दे रहे हैं कि लोगों की भीड़ से कानून नहीं बदले जाते। तो ये लोकतंत्र की सबसे बड़ी हत्या है। गुरनाम सिंह जी, हरियाणा और पंजाब का भाईचारा किस प्रकार से बढ़ा है? एसवाईएल का मुद्दा इसमें पूरे के पूरे आंदोलन में आपसी भाईचारे के कारण इसका हल हो जाएगा एसवाईएल का? देखिए, इस आंदोलन से और कुछ मिले ना मिले, लेकिन भाईचारा बढ़ा है, धर्मों का भाईचारा और जातियों का भाईचारा वो बड़ा है। अब हमें धरने पे ये नहीं पता हरियाणा से कौन है, पंजाब से कौन है, हमें धरने पे ये नहीं पता कौन किस बरादरी से है, और सब इकट्ठे लंगर बना रहे हैं, सब इकट्ठे लंगर खा रहे हैं। तो भाईचारा बड़ा है, आपस में प्रेम बड़ा है। रही आपकी एसवाईएल के मुद्दे की बात, बाढ़ में जाए एसवाईएल, हमें तो पहले ये 3 कानून बदलाने। एसवाईएल तो को हम पानी का तो तब कुछ करेंगे ना जब हमारे पास ज़मीन बचेगी। अगर हमारे पास ज़मीन ही ना बची, पानी का क्या करेंगे। इसलिए ये जो एसवाईएल जैसे मुद्दे हैं, ये 2 प्रदेशों को 2 फाड़ करने के मुद्दे हैं, राजनीतिक मुद्दे हैं। और दूसरी बात, जब सेंटर में बीजेपी थी, हरियाणा में बीजेपी चौटाला था, पंजाब में बीजेपी बादल था, तब इनकी एसवाईएल कहाँ गई, तब क्यों नहीं की। 2014 में बीजेपी सेंटर में थी, बीजेपी हरियाणा में थी, बादल की और बीजेपी की 2017 तक सरकार पंजाब में रही, तब एसवाईएल क्यों नहीं बनवाई इन्होंने। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय भी आ चुका है। गुरनाम सिंह जी, लास्ट में क्वेश्चन करूंगा आपसे कि कुछ किसान भाइयों ने अपनी ज़मीन है, जो अपनी ज़मीन के अंदर खड़ी फसल है, वो जोत दी, तो उनको क्या संदेश देना चाहोगे? देखिए, हमने वीडियो डाल के उनको संदेश दिया है। हम सब किसान भाइयों से अनुरोध करते हैं कि ये जो फसल है ये हमने बच्चों की तरह पाली है। कोई भाई अपनी फसल को नष्ट ना करे, कोई भाई अपनी फसल को ना जोते, उसको बचाए। अगर किसी को नहीं बेचनी है तो गौशाला में दान कर दे, ये गाय भूखी मर रही है उन्हीं को खिला दे, जोत क्यों रहे उसको। और ये क्या हाल है, हमारे कितने भाई आत्महत्या कर गए, किसान आत्महत्या कर गए, क्या सरकार मान गई? क्यों कर रहे हैं आत्महत्या, क्यों बा रहे हैं हम अपनी फसल? किसी ने अपनी फसल नहीं बानी है, किसी ने आत्महत्या नहीं करनी है। हम लड़ेंगे, तब तक लड़ेंगे जब तक हम जीत नहीं जाते। सर, जिस प्रकार से नेशनल मीडिया स्टार्टिंग से इस आंदोलन में काफी बाधा डाल रहा है, तो उसी प्रकार से अभी इस आंदोलन को जाटलैंड का नाम दिया जा रहा है, और साथ में ये भी बताया जा रहा है कि जो बॉर्डर है, जसंधु बॉर्डर है, टिकरी बॉर्डर है, उन पर लोगों की, किसानों की संख्या कम हो गई। उसको लेकर क्या कुछ कहना चाहिए? देखिए, जो नेशनल मीडिया है, वास्तव में उसको नेशनल मीडिया कह लीजिए, चाहे उसको अंबानी अडानी का मीडिया कह लीजिए। आज 33-34 चैनल हैं अंबानी के, 50 चैनल है अडानी के, सैकड़ों चैनल सुभाष चंद्रा के। अरे जब मीडिया उन्होंने अपना खड़ा कर लिया तो उसको मीडिया बोलते क्यों हैं? मेरे को तो ये नहीं समझ आती, वो मीडिया है ही नहीं। वो तो भाई उनके कारोबार है, वो तो जो पूंजीपतियों का कारोबार है उसका एक हिस्सा उन्होंने ये भी खड़ा किया कि लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए, लोगों का अपनी बात लोगों तक पहुंचाने के लिए, लोगों का माइंड वॉश करने के लिए उन्होंने सबसे पहले अपने चैनल खड़े किए। अब आम आदमी तो चैनल बना नहीं सकता, आप ये बता दीजिए ना। जितने बड़े बड़े चैनल हैं सारे पूंजीपतियों के हैं, आम आदमी का कोई हो तो बता दो, उन्हीं की बात करेंगे। सर, जो संजीव बालियान जो बीजेपी नेता थे, उन्होंने गुंडागर्दी की, उसके बारे में क्या कहोगे? उन्होंने जो गुंडागर्दी की है निंदनीय है, और
अगर उन लोगों को जरूरत पड़ेगी हरियाणा वालों की तो पूरा हरियाणा उनके साथ खड़ेगा, और ऐसे बिल्कुल काम नहीं चलेगा। उनके ऊपर मुकदमा दर्ज करें बीजेपी वालों के ऊपर, और अगर ये बीजेपी वाले कहीं ऐसी गुंडागर्दी करते हैं तो सब लोग इकट्ठे हो जाए और तसल्ली करें इनकी। सर थोड़ा सा पहले आपका बयान आया था कि हरियाणा और पंजाब में महापंचायतों की जरूरत नहीं है, तो फिर अभी भी इन दोनों स्टेट में पंचायतें क्यों जारी है? ये पहले से रखी हुई है, जो पहले से रखी हुई है उनको कैंसिल करना अच्छा नहीं रहता, पर लोगों को अच्छा नहीं लगता। ये कहा जा रहा है लेकिन आगे से हम परहेज कर रहे हैं। बयान के बाद महापंचायत आपने पंजाब हरियाणा की मना करी थी, और आपके बयान के बाद आपकी पहली पंचायत है ये। और ये भी है कि आप टिकैत साहब के साथ मीटिंग में नहीं जाते, कहीं ना कहीं आंदोलन में दोनों में नेताओं में फूट तो नहीं पड़ गई? किसने बताया कहाँ नहीं जाते? टिकैत के हरियाणा साथ की किसान कितनी पंचायतों में हम इकट्ठे रहे, कंडेला में हम इकट्ठे। मीटिंग में किसान पंचायतों ने आपको मना करने के बाद, अरे भाई कौन सी मीटिंग में बताओ ना, कौन सी मीटिंग में हम नहीं गए? कल भी हम तो स्टेज पे इकट्ठे थे करकोदा में। ये फैलाई जा रही है कि दोनों नेताओं के बीच में फैला आंदोलन तो को कोई भी, लेके- फैला तो कोई भी दे, फैला तो कोई भी दे। पहली बात तो ये कि हम नेता नहीं है, नेता दूसरी किसान तरह नेता, का। पॉलिटिकल नेता, और हम तो सादे आदमी है यार। किसानों के नेता तो आप सर। ना नेता नूता की तो शब्द ही बुरा है। गुरनाम जी, जो कृषि मंत्री ने जो किसानों के बारे में, मजदूरों के बारे में जो बयान दिए हैं, तो उसके बारे में आपका क्या पलटवार रहेगा? इनका क्या पलटवार करे यार, तो एक तरह से बेशर्मी जी पे उतरे है। अब बताओ, इन्होंने तो बयान दिया, कह रहे जी इतने ये तो किसान मर गए तो क्या हो गया, घर पे भी मरना था, और मर के फिर कह के और फिर हंस रहे हैं, बेशर्मी। अरे मरे पे भी कोई हंसता है क्या? अरे इनको ये नहीं पता 10-12 किसान तो वहाँ, 15 किसान तो वहाँ सुसाइड कर गए, उस पर तरस नहीं आया इनको। कितने किसान एक्सीडेंट में, कल्ला कल्ला बच्चा था एक्सीडेंट होकर मर गया, और ये ऊपर से ठाके लगा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री और कुछ और तरह के किसानों को कह रहे हैं ये खालिस्तानी आ गए, ये पता नहीं पाकिस्तान से चंदा आ गया, चीन से चंदा आ गया, पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं, कुछ समझ ही नहीं आती इन लोगों की। गुरनाम सिंह जी, एक मोदी साहब ने एक संसद के अंदर बात बोली थी कि ये लोग आंदोलन जीवी है, जो किसान नेता है उनको आंदोलन जीवी बताया गया है, ये हर एक जगह पहुंच जाते हैं। मोदी जी टावर टूटने पे रो रहे हैं, बिल्कुल, और 250 किसान मर गए, उनको तो एक सुने उन्होंने, एक शब्द नहीं बोले। रही आंदोलन जीवी कहने की बात, हमें गर्व है आंदोलन जीवी होने पे। देश को आजाद आंदोलन जीवियों ने कराया। इन आरएसएस वालों ने तो देश की आज़ादी में कोई योगदान नहीं रहा, उल्टा महात्मा गांधी को गोली मारी। इन जो आरएसएस वाले हैं 60 साल तक अपने दफ्तर पे झंडा नहीं लगाया, और आंदोलन जीवियों ने देश को आज़ाद कराया। ये इन आंदोलन जीवियों के बच्चे सीमा की राखी कर रहे हैं, इन आंदोलन जीवियों के बच्चे इनकी भी सिक्योरिटी कर रहे हैं। जो आंतरिक पुलिस है वो भी इन आंदोलन जीवियों के बच्चे हैं, और इन आंदोलन जीवियों ने हर जुल्म के, हर अत्याचार के विरुद्ध लड़ाई लड़ी है। इन आंदोलन जीवियों ने देश के युद्ध लड़े हैं, और आज भी ये आंदोलन जीवी इस देश को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। जो आज देश आर्थिक गुलाम हो रहा है, जो आज देश पूंजीपतियों के कब्जे में जा रहा है, अंग्रेजों से बुरी गुलामी होगी उसका ये लोग लड़ रहे हैं। और ये जो आंदोलन जीवी हैं ये असली देशभक्त हैं, और जो बीजेपी इस वक्त है वो इस वक्त देशद्रोहियों वाला काम कर रही है, देश को बेचने का काम कर रही है। देश के उन्होंने देश की जायदाद बेच रहे हैं, और कपूत बेचता है जायदाद, सपूत जो होता है वो जायदाद बनाता है, कपूत जायदाद बेचता है। इन्होंने हवाई अड्डे बेचे, बंदरगाहें बेची, रेलें बेची, सड़कें बेची, जिस सड़क पर मर्जी निकल जाओ टैक्सी टैक्स है, हर सड़क पर टैक्सी टैक्स है। अरे कमाल है यार, सड़कें क्या कर रही है, सरकार के साथ कंपनियां बेच दी, बैंक बेच दिए। सरकार के साथ अगली बातचीत का कोई न्योता आया? अरे भाई न्योता तो आया नहीं, सरकार को जरूरत होगी तो बुला लेगी, नहीं हम तो बैठे हैं, चाहे 2024 तक भी बैठना पड़े बैठे हैं। गुरनाम सिंह जी, काला धन के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? अब तक तो लौट के आया नहीं। भैया मैंने तो काला धन देखा ही नहीं, होता कैसा है। मेरे को तो आज तक जितना ज्ञान है वो 100 का नोट, 100 के नोट 100 रुपये में ही चलता है। अब वो काला है तो है, अगर वो 70 में चले, वो 50 में चले, फिर तो वो काला। ये तो चोरी का धन है, जो चोरी का इन्होंने, देश का पैसा देखिए पूंजीपतियों ने देखिए बैंकों में जमा करा रखा है। जो वो मोदी जी बोल रहे थे कि हम अपने देश में, इंडिया में वापस लेके जो देश को आजाद कराया था, हमें ये बताया गया था कि अंग्रेज हमारे देश को लूट रहे हैं, अंग्रेजों को भगाओ।
इसलिए हमारे लोगों ने कुर्बानियां दी थी। लेकिन अब जो बाबा रामदेव बता रहा था, वो आँख से मीच मीच के बात करता है जो सा, वो जो बता रहा था 400 लाख करोड़ आएगा, 15 लाख तुम्हारे खाते में आएगा, बोलो 35 रुपये पेट्रोल में चाहिए या 55 रुपये चाहिए, जो वो बातें कर रहा था, वो आज जो वो पैसा है उसकी गिनती पे सवाल नहीं कितना, लेकिन है किसका? हमारे देश के चोरों का, हमारे देश के राजनेताओं का। अरे ये राजनेता जो हमारे देश के हैं, ये तो अंग्रेजों से भी बुरे हो गए। राम सिंह जी, जो पेट्रोल डीजल के रेट है वो एक्साइज ड्यूटी के कारण बढ़ते हैं या नहीं बढ़ते, या उसका जो सीधा सीधा प्रॉफिट सरकार को जाता है या पूंजीपति? और बाद में सर मोदी जी ने दोनों कहा को जा था रहा है। कि ये जो कांग्रेस का घाटा है, हम कांग्रेस का घाटा भी वो पूरा कर रहे हैं। पेट्रोल जैसे कि पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हैं, तो मोदी जी कह रहे हैं कि हम जो कांग्रेस का घाटा है वो पेट्रोल डीजल के माध्यम से पूरा कर रहे हैं। इनको तो ये करना चाहिए कि हमारा खून निकाल लें, वो अमेरिका को बेच दें या इन पूंजीपतियों को बेच दें, उसमें से भी कमाई कर लें, वो भी अच्छा साधन है कमाई। ताज़ा इन्होंने ये दिया है जी, 2014 से पहले तो बोले तेल इंटरनेशनल मार्केट से तय होता था, नहीं केंद्र सरकार करती थी, आज इंटरनेशनल मार्केट करती है, ये बयान दिया जी। कल ये अनाज में भी यही बयान देंगे, अनाज का भी यही होगा। जैसे एमएसपी की डिमांड कर रहे हैं, वैसे एमआरपी की डिमांड नहीं करनी चाहिए ताकि जो उपभोक्ता है उसको भी बचाया जा सके इस देश में। अरे भाई अब तो कर रहे हैं, हम तो पहले ही कह रहे हैं कि 8 रुपये किलो में प्याज खरीदा, 80 रुपये किलो में बेचा। अरे भाई कोई कानून फूक दो, बना दो देश में कि 2 गुने में ही बेच ले मर ले, से ज्यादा ना हो ताकि सब। अरे कोई सीमा तो होगी, उस पर कानून बना दो। हम तो पहले ही कह रहे हैं क्यों मरवाते हो, 2 रुपये की दवाई 50 रुपये बेच रहे हैं यार। कौन सा दिन धर्म है देश का? उपभोक्ता भी, जो आम उपभोक्ता है वो भी इस कानून आंदोलन से भैया सारा सौदा चाहे पूंजीपतियों को पालने का चल रहा है। सर और अभी हरियाणा और पंजाब में जो है वो आड़तियों को खत्म कर रही है सरकार, इस पे क्या बोलोगे? भैया नहीं खत्म होने देंगे, वीडियो भी आ रही है जिसमें हम ये बिल्कुल खत्म नहीं होने देंगे। हम ये लड़ाई इसी बात की लड़ रहे हैं, सबके लिए लिया। हम लड़ेंगे, हर कीमत पे लड़ेंगे, तब तक लड़ेंगे जब तक हम जीत नहीं जाते। आड़तियों का बाढ़ नहीं पिंगा होने देंगे। नाम सिंह जी, आगे की रणनीति क्या रहेगी? आड़तियों का नुकसान, आड़तियों का मतलब है मंडियां बंद होना। मंडियां बंद होगी तो किसान बर्बाद हो जाएगा। अभी पहले गेहूं पे आड़ देते थे, अब वो भी नहीं देंगे, एमएसपी पे सीधी डायरेक्ट खरीद करेंगे वो सरकार, और किसानों का तो पैसे जाएंगे कुछ एक सर ये बात भी निकल के आ रही है कि आंदोलन अभी रहेगा। कुछ लोग बोल रहे हैं आंदोलन में जो लोग हैं, गेहूं आ रही है वो घर जाएंगे, तो क्या मानते हैं लोग घर जाएंगे किसान? क्या अभी गेहूं आ रही है, सरसों आ चुकी है, फसलें काटने का समय आ चुका है, तो किसान साथी घर जाएंगे या और किसान साथियों में ड्यूटी लगाई जाएगी? नहीं, वो रोटेशन बना दी है। कुछ साथी वहाँ बॉर्डर पे रहेंगे, जो अगले 4 दिन बाद दूसरे चले जाएंगे, वो आ जाएंगे, और जो पिछला काम है वो गाँव के लोग क्योंकि संभालेंगे। कुछ लोग ऐसा बात बोल रहे हैं कि सभी किसान भी घर आएंगे, आंदोलन खत्म होने जा रहा है। किसने बात झूठ है, बोल दिया? अफवाह चल रही है। अरे ये कोई बात थोड़ी है। बिल्कुल ठीक। आज वो चाय पे